हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कक्षा 10 का क्लास का एक सीरीज चालू किया है जो कि आपकी परीक्षा में बहुत मददगार होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कापी पेन उठा लीजिए और अच्छे से मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। चलो देखेंगे, जैसे कि हमने बता दिया था पिछली क्लास में, हमने सिद्ध किया था कि गोली दर्पण के एम वी तथा एफ में संबंध जो कि अवतल दर्पण के लिए बता दिए थे, आज हमें बताना है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज हमारा गोली दर्पण के लिए क्या है, गोलीय दर्पण के लिए एम वी यू वी तथा एफ में संबंध उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की सहायता से हम फार्मूला सूत्र को हल करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए कि क्या है, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसका मुख अक्ष बना लेते हैं। मान लीजिए कि इसका क्या है, ये मुख अक्ष है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर साइड करेंगे। चलिए, अब इसमें हम बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे, बिंदु। तो मान लीजिए क्या है, ये P है, ये क्या है, F। क्या है ये F है यार, ये हमारा हो गया C। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि इधर कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है। ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए कि वस्तु रखी है ये। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसके शीर्ष से, अब इसका नाम भी रख सकते हैं वस्तु का, ए बी। ऐसे दर्पण का क्या रखेंगे, M1 और M2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हम किरण डालेंगे। क्या डालेंगे, किरण। पहली किरण यहाँ से जाएगी। ठीक है, और जाने के बाद क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, परावर्तन। इसका हो जाएगा परावर्तन। इसका हमने क्या कर दिया, परावर्तन कर दिया। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण हमारी यहाँ से जाएगी और अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो पहले हम सी से होकर बना लेते हैं। लीजिए, चलिए, अब इन बिंदु का नाम भी रख लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, क्या दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, है ना। क्या करें, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, चलिए, अब इसका नाम भी होगा हमारे पास प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का नाम क्या रखेंगे, ए डैश और बी डैश। ठीक है, चलो आप ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, इसको मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर। इसको मान लेते हैं एस, और ये हमारा हो गया एन। ठीक है, चलिए, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए लिखा है जैसा कि, चलो माना
माना, माना M1 M2 उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु AB रखी है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए क्या है M1 और M2, ध्यान से देखिएगा, M1 और M2 क्या है, उत्तल दर्पण है, क्या है ये, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब चल ध्यान समझते हैं, M1 M2 क्या हो गया हमारे पास, उत्तल दर्पण हो गया, और जिसके मुख्य अक्ष, ये क्या है, इसका पीला वाला जो रेखा है हमारी, क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए भी रखी हुई है, क्या रखी है, ए भी रखी हुई है, ठीक है। और कैसे रखी हुई है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। आप ध्यान से देखेंगे, अब लिखेंगे वस्तु के शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तथा आर्यन की ओर चली जाती है, ठीक है। अब देखेंगे वस्तु के शीर्ष, ठीक है, ये क्या है, वस्तु का शीर्ष है, वस्तु के शीर्ष से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष के क्या होती है, दोनों समांतर किरणें, अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा आर्यन की दिशा में चली जाती है, तथा दूसरी किरण एएस परावर्तन के पश्चात वक्रता
केंद्र से वक्ता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। और अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है तथा जब इस प्रकार वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं, ए डैश बी डैश बनाती हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान समझते हैं। एक किरण जो है हमारे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा आर्यन की दिशा में चली जाती है, और दूसरी किरण क्या होती है, यस हमारी परिवर्तन के पश्चात ऐसा होता है कि एक केंद्र से होकर जा रही है। कहाँ से जा रही है? केंद्र से होकर जा रही है तथा अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो चलिए इसका एरो थोड़ा देख लेते हैं, तो फिर ये होगा कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए किरण यहाँ से गई और यहाँ पर वापस, और ये किरण यहाँ से गई और फिर से अपने मार्ग पर वापस चली गई। अब ध्यान समझते हैं, अब इसके आगे देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, माना ए बी सी। ठीक है, क्या क्या लिखा है? ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी, ये क्या दोनों समकोण है? यस, हाँ समकोण है। चलते लिखते हैं चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक क्या है? समकोणिक है। ठीक है, अच्छा तो समकोणिक होगा, है ना, क्या होगा? जब समकोणिक होगा तो इनके आमने जिनके साथ में भुजा क्या अनुपात में होंगी? यस, जरूर अनुपात में होंगी। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो होगा अतः ए बी बटे, अब चलिए क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, देखा जाए कि लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो लंब के अनुपात में क्या होगा? लंब ही होगा। चलो देख लेते हैं, तो ए डैश बी डैश। अच्छा अब क्या होगा? बी सी बटे क्या होगा? बी सी बटे बी डैश सी होगा। क्या होगा? बी सी बटे बी डैश सी हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देख लिया हमने, एक तो पा लिया है ना, एक तो हमें मिल गया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर देखा जाए यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा? ये इसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे ताकि दिखे अच्छे से। चलिए अगर मान लीजिए आर से हम क्या खींच दे, कोई रेखा खींच दिया। क्या खींच दिया? रेखा। ठीक है, चलो जब रेखा खींच देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? चलो इस रेखा का हमने क्या नाम लिख लिया? आर ई। क्या लिख लिया?
त्रिभुज और मिल जाएंगे। एक तो हमने बना लिया ए बी सी तथा दूसरा ए डैश बी डैश सी, मतलब एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ले लिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिए, ठीक है। ये तो जो मतलब दोनों क्या है, समकोण है। अब हम देखेंगे आर एम एफ, क्या हो गया आर एम एफ, और फिर ए डैश बी डैश एफ, एक ये त्रिभुज हो गया। तो दो त्रिभुज ये मिल गए जो कि क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। तो पहले हम पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यदि मुख्य अक्ष से खींचा गया लंब, मुख्य अक्ष से खींचा गया लंब आर्यम हो तो त्रिभुज आर एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समकोणिक है, क्या है, समकोणिक है। जब ये दोनों समकोणिक हो जाए तो इनकी मतलब भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखेंगे, लिख लेते पहले आर एम बटे ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, और एम एफ, देखो आर एम बटे ए डैश बी डैश, ये दोनों भुजा हो गए। अब देखेंगे एम एफ और बी डैश एफ, एम एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि आर्यम और ए बी एक दूसरे के बराबर हैं, हाँ लग तो रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे क्या है, एक आयताकार है। जो आयताकार में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये दोनों भुजा बराबर होंगी, ये दोनों भुजा बराबर होंगी। अगर यहाँ से लिया जाएगा तो ए बी बटे हम सॉरी ए बी बराबर आर्यम कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर आर्यम, क्या लिख देंगे, आर्यम, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा हमारा, अगर हम आर्यम की जगह हम ए बी रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो देखिए ए बी क्या रखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखिए क्या है इधर, एम एफ क्या है, एम एफ बटे बी डैश एफ। अब चलिए आगे देखते हैं, यदि इसको आप मान लेते समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब ध्यान से देखेंगे, यदि हम देखेंगे कि P बिंदु यम से क्या है, बहुत नजदीक है, क्या है, बहुत नजदीक है, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, लिख लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, बहुत छोटा है ना, तो हम क्या हो सकता है यहाँ पर कि पी एम बराबर पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एम बराबर पी एफ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हाँ पी एफ बराबर हो जाएगा हमारा पी एम, क्या हो जाएगा, पी एम। अब ध्यान समझिए, ये बात हो गई हमारी, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखते हैं जहां पर हमारा क्या लिखा है, ठीक है ठीक है, चलिए
इधर देख लीजिए, पी एफ या तो बोल दे या तो यम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यम एफ, क्योंकि ये वाले बिंदु इसके बहुत पास है, करीबन ना के बराबर है, तो ये दूरी थोड़ा हम ना के बराबर मानेंगे। जब ना के बराबर मानेंगे तो चाहे हम यहाँ से दूरी नापे चाहे यहाँ से दूरी नापे, बात दोनों की बराबर है। अब चलिए ध्यान से, जहाँ पर हमारा क्या दिया है, यम एफ, क्या दिया है, यम एफ। इधर देखिए समीकरण 2 में जहाँ पर हमारा यम एफ दिया वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर यम एफ की जगह लिख सकते हैं पी एफ। क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे बी डैश एफ। चलिए ये बात ध्यान समझ में आ गई होगी मुझे आशा है। अब हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। तो देखेंगे, हाँ ए बी कहाँ है, तो बी यहाँ है, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम, चलिए ये बात समझ में आ गई। अच्छा आगे देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण, चलो इसको हम मान लेते हैं 2, इसको ना मानो, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 में एक भाग हमारा क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। इधर भी हमारा क्या होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब बी सी बटे बी डैश सी डैश, बी डैश सी है, इधर पी एफ बटे बी डैश एफ है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से। अब आगे देखेंगे कि हो जाएगा हमारा बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। अब चलिए दूरी दोनों को निकाल लेते हैं। तो देखेंगे हमारी दूरी क्या है, बी से सी तक। तो क्या हम बी और पी और सी दोनों को जोड़ देंगे तो बी सी दूरी निकल आएगी, जरूर निकलेगी। तो हम लिखेंगे कि पी बी प्लस क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी। क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी। अब देखो बी डैश सी, यहाँ से बी डैश सी, तो क्या करेंगे हम, पी सी से घटा देंगे तो क्या होगा, पी सी माइनस पी और बी डैश, क्या हो जाएगा, पी बी डैश। अब आगे देखेंगे पी एफ हमारा यहीं पर रहेगा, ये नो चेंज होगा। अब देखेंगे बी डैश एफ, क्या लिखेंगे, बी डैश एफ। तो क्या हम पी सी से, है ना, क्या निकालेंगे, या तो हम ऐसा कर दे कि पी एफ से क्या लिखेंगे, पी एफ से क्या माइनस करना हमें, पी डैश, ओ सॉरी बी डैश, पी और बी डैश, ये दोनों माइनस कर दिए। आप ध्यान से देखेंगे, अगले पेज में चलेंगे, थोड़ा पेज कम है हमारे पास, ठीक है। अगर चलो इधर देख लेते, हो सकता है हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा दूरी देख लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सारी दूरी कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। और जब दर्पण के ध्रुव से नापेंगे तो P से C तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र, जो कि हम R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, R से। अब ध्यान से देखेंगे, एक दूरी हमारी क्या हो जाएगी, P से F तरफ, जो कि क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस, जिसे हम किससे लिखते हैं, F से, ठीक है। अब एक दूरी हमारी क्या हो जाएगी, P से B डैश, क्या हो जाएगी, P से B डैश, जो कि किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब सारी दूरियां किधर नापते हैं, इधर, यानी सॉरी दर्पण के ध्रुव से लेकर या तो दाएं साइड या तो बाएं साइड। और एक दूरी हमारी P से क्या है, B है। क्या है, P से B। ये क्या दूरी हो गई, ये हमारी हो गई वस्तु की दूरी, जिसे U से लिखते हैं। तो देखेंगे P से B तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, U हो जाएगी। और जो कि जो दूरी इधर नापेंगे उसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो माइनस का U और माइनस, ठीक है।
अब फिर पी से सी तक की दूरी जो कि क्या है आर, क्या है आर, जो कि प्लस में रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पी से सी तक की दूरी को आर कहते हैं और पी से बी डैश ये हमारी क्या हो जाएगी प्लस का सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस का लेंगे, क्या लेंगे प्लस का लेंगे दूरी पी से बी तक की जो कि क्या प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यह पूरा माइनस हो जाएगा। और फिर बराबर कर देंगे पी एफ, क्या कर देंगे पी एफ जो कि फोकस है, क्या है फोकस, ये एफ हो जाएगा हमारा। और फिर नीचे क्या लिखा पी एफ यानी एफ बाटे एफ बटा क्या हो जाएगा पी बी, पी से बी तक की दूरी है ना, बी डैश, पी से बी डैश की दूरी हो जाएगी हमारी माइनस बी। ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कमेंट मत करो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले फिर कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो हमारा आर प्लस में होगा तो पहले से रख लेंगे, फिर माइनस का यू और फिर आर माइनस बी बराबर एफ बटे एफ वी। अब हम देखे हैं कि आर बराबर क्या होता है 2f होता है, क्या होता है 2f। तो जहां पर हम आर है वहां पर क्या लिखेंगे 2f लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2f माइनस यू बटे 2f माइनस बी प्लस एफ माइनस एफ बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। चलो अगर नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्या बन गया आर माइनस यू आर माइनस बी बराबर एफ बटे एफ माइनस बी। ये हुआ था जो कि हम क्या रखे थे आर की जगह में 2f माइनस यू और फिर 2f माइनस बी, तो एफ माइनस एफ वी। अब देखेंगे इसका हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 2f माइनस यू, क्या रखेंगे 2f माइनस यू बटे, अच्छा गुणा कर लेते हैं, चलो बार बार क्या लिखने से फायदा। इसका तिर्यक गुणा होगा तो एफ माइनस बी हो जाएगा बराबर 2f माइनस वी, क्या हो गया 2f माइनस वी और फिर हो जाएगा हमारा, चलिए बस आगे रख लेते हैं एफ, ये हो जाएगा 2f माइनस वी। चलिए अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2f से गुणा करेंगे f का तो 2f स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 से इसका गुणा करेंगे तो माइनस का पहले कर देते हैं तो हो जाएगा 2f v, ये हो गया। अब इसका गुणा इससे करेंगे माइनस f u हो गया और फिर माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या लिखेंगे u v और फिर बराबर लगाएंगे। अब इससे गुणा करेंगे 2f स्क्वायर माइनस एफ वी, ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब कुछ कटेगा है ना, इसमें से कुछ कटेगा, तो देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस में है, दोनों साइड कट गए। अब क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको हम आगे कर लेते हैं यू वी को, फिर माइनस 2f वी माइनस एफ यू, अब फिर से इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का एफ वी बराबर 0। अब देखेंगे एफ वी है ना, एफ वी से 2f घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यू वी बचेगा। अब फिर क्या होगा कि माइनस एफ वी, क्योंकि इसमें से घट गया और फिर एफ यू, ठीक है क्या बचा एफ यू बराबर 0। तो दोनों माइनस वाले को उधर हम भेज देते हैं, क्या होता है दोनों माइनस वालों को उधर भेज देंगे, है ना। जब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएंगे, तो हो जाएगा एफ वी प्लस एफ यू
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एफ वी यू, चलो एफ यू वी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, का भाग करने पर तो जब इसका भाग करेंगे है ना, यानी बन जाएगा यू वी बटे एफ यू वी बराबर, ये हो जाएगा एफ वी बटे एफ यू वी प्लस बन जाएगा एफ यू बटे एफ यू वी। अब देखेंगे इसमें से कुछ काटेगा क्या, तो देख लेते हैं। हमारा ये दोनों कैंसिल है ना, तो क्या बचा 1/f। अब इसमें से v कैंसिल और f कैंसिल, तो क्या बचा 1/u। ठीक है। अब देखेंगे इसमें से f कट गया, u कट गया, तो f u कट गया, क्या बचा 1/v, जो कि क्या है आपका ये उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब हम चीज करेंगे आवर्धन के लिए। तो मुझे आशा है कि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। पहला आपका यहाँ है, ठीक है, ये पूरा इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, वीडियो नोट करो, लिख लीजिएगा। अब फिर इसका आगे का भाग हमारा ये दिया गया है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, आगे हम लिखेंगे रेखीय आवर्धन। क्या लिखेंगे? रेखीय आवर्धन। तो चलो इसको समझ लेते हैं पहले से। ठीक है। तो रेखीय आवर्धन कहलाता क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे मुख्य अक्ष के, चलो लिख देते हैं मुख्य अक्ष के गोली दर्पण के, लिखते गोली दर्पण के, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। देखते हैं अब इसका फार्मूला बताते हैं। इसे यम से लिखते हैं, इसे यम से लिखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन, यम बराबर है ना, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या हो जाएगी? वस्तु की लंबाई। चलिए ये बात समझ में आ गई है। अब आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, नहीं तो फिर। चलिए अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। तो ये रहा आपका रेखीय आवर्धन। अब ध्यान समझते हैं, लिखते कैसे। मान लीजिए कि
हमारे पास क्या है, ये अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या मुख अक्ष है। ये देखिए हमारी वस्तु की लंबाई हो गई। और जब प्रतिबिंब की लंबाई देखते हैं, जब हमारा क्या होता है कि आभासी बनता तो इधर बनता, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात क्या कर देंगे, वस्तु की लंबाई। और कभी कभी क्या होता है हमारा वास्तविक बन जाता तथा उल्टा बन जाता है। और जब उल्टा बन जाता है तो यानी प्रतिबिंब का अनुपात बटे क्या हो जाएगा हमारा वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात। ऐसे हम निकालते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम सिद्ध करेंगे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। तो चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं। चलो आवर्धन के लिए सूत्र। चलो देख लेते हैं आवर्धन के लिए सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए कि हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है ये, अवतल दर्पण। चलिए अब इसका मुख्य अक्ष भी देख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आराम से। जब इसका मुख्य अक्ष होगा तो इसके ध्रुव भी मिलेगा हमारे पास, जिसे हम पी से लिखते हैं। और ये हमारे क्या है, यफ है, तथा ये क्या सी है। अब ध्यान से देखते हैं, कोई इसके मुख्य अक्ष के लंबवत कोई रेखा वो वस्तु रखी है। क्या रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखी है। मान लीजिए थोड़ा सी और आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए कि वहाँ यहाँ कोई वस्तु रखी है, देखते हैं ध्यान से। ये लीजिए, ये क्या है, कोई वस्तु रखी है। ठीक है, वस्तु सीधी हो जाए। चलिए अभी टाइम नहीं क्या, चलो अब देखते हैं कि वस्तु के मुख्य अक्ष से, है ना, वस्तु के मुख्य अक्ष से वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए यहाँ से कोई क्या है, किरण जा रही है। क्या जा रही है, यहाँ से कोई किरण जा रही है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण चढ़ती तो कहाँ से जाती है भाई, फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, एक ये बात समझ में आ गई है आपकी। अब देखिए दूसरी किरण क्या होगी, सी से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, सी से होकर जाएगी। ठीक है, चल देख लेते हैं दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, सी से होकर जाएगी। थोड़ा सी और इधर बना लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सी को इधर कर लेते हैं साइड में, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, पहली किरण हमारी यहाँ से चली मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर वापस चली। दूसरी किरण क्या होगी, सी से गई, आप अपने मार्ग पर वापस आ गई। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, लेकिन क्या ये प्रतिबिंब भी बनाती है। ठीक है, किसका प्रतिबिंब बनाती है, ये देख लेते हैं। ए बी वस्तु का उल्टा, है ना, ये कैसा प्रतिबिंब बना रही है, उल्टा। ये लीजिए उल्टा बना रही है। इसका कलर चेंज कर देंगे। चलो अब ध्यान से देखते हैं, तो इसका नाम ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, नहीं ऊपर वाला बी कर देंगे, बी डैश, और ये हमारा हो जाएगा ए डैश। उल्टा बना रही है। अब चलिए देखते हैं, अब मान लीजिए कि कोई हम क्या खींच देते हैं, रेखा, है ना, क्या बन गई, कोई रेखा बन गई। चलिए
लेकिन देखो शर्त ये है कि यही से जाना चाहिए। चलो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके लिए सूत्र सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारे पास समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ है। तो एक हमारे पास समकोण क्या है, ए बी पी, क्या है ए बी पी है, तथा दूसरा क्या है बी ए पी, है ना, ये है। तो चल लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे पहले सूत्र लिखिए। चलो लिखते हैं, माना थोड़ी सी लाइन, माना M1 M2 M1 M2 एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है ये अवतल दर्पण, जो कि क्या है M1 तथा M2 है। अब आगे देखेंगे, एक मिनट आ जमाने हमारे एकदम चलिए देखते हैं आगे। तो क्या होगा, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है P है। ठीक है, तथा वक्रता केंद्र C है, क्या है C है, और AB वस्तु का प्रतिबिंब, AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश है। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं। अगर P से B क्या है, PB अवतल दर्पण के क्या है, ये हमारा ध्रुव के लंबवत है, क्या है परावर्तक तल के लंबवत है। तो लिख लेते हैं, चूंकि थोड़ा कलर चेंज करेंगे, चूंकि बिंदु PB क्या है PB मुख्य अक्ष के मुख्य PB दर्पण के बिंदु P के लंबवत है, P के लंबवत है। ठीक है, तब A त्रिभुज A B P, एक ये हो जाएगा त्रिभुज A P B, ऐसे ले लेते हैं A P B, क्या ले लेते हैं A P B। चलिए A और P और B ये हमारा क्या हो गया, तथा दूसरा क्या है B P A, B P A डैश से। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A P B, कोण A P B बराबर कोण B P A डैश। ये दोनों क्या है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है। तो लिख लेते हैं परावर्तन के नियम से,
परावर्तन के नियम से। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारी क्या है? ए बी पी क्या है? त्रिभुज ए बी पी। और देखेंगे त्रिभुज क्या है? ए डैश बी डैश पी क्या है? ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ये दोनों क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। देखते हैं ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या है? समकोण है। अब लिखेंगे, चलिए, अतः त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमारे क्या है? ए बी किसके अनुपात में? ए डैश बी के डैश के अनुपात में। तो लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटे ए बी। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? बी डैश पी क्या हो जाएगा? पी बी डैश। और इधर देखेंगे पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी बी। तो चलो देख लेते हैं अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है? दोनों वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, लेकिन क्या हमारा उल्टा रखा हुआ। क्या रखा है? उल्टा। जब नीचे की ओर हम प्रतिबिंब की लंबाई नापते हैं तो क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। जब ऊपर की ओर नापते हैं तो क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस एच। अब यहाँ पर क्या है? ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई। क्या हो जाएगी? वस्तु की लंबाई। जो लिखेंगे यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यू, या तो ऐसे लिख दीजिए एच डैश। अब पी बी है ना, पी से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी, जो कि किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। किसमें लेंगे? माइनस में। अब ध्यान से देखते हैं, अब पी से बी तक की यानी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी। ये भी हमारी किस में होगी? माइनस में होगी। तो जब हम अवतल दर्पण से निकालेंगे तो माइनस एच डैश बटे एच अभी हमारी हो जाएगी बी बटे यू। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, हम ये सूत्र भी सिद्ध कर चुके हैं। तो आगे अब देखते रहिए, आगे हमारे होने हैं न्यूमेरिकल। तो आप लोग सब पूरी थ्योरी तैयार कर लीजिए, कल से हम करवाते हैं आपको न्यूमेरिकल। तो बने रहिए मेरी क्लास में, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।